1.3 अरब साल पहले प्रति सेकंड एक दूसरे के 250 चक्कर लगाते हुए दो विशाल ब्लैक होल भयानक रूप से टकराए और पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला धमाका हुआ, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा की तरंगें फैल गईं। इसके बाद एक नया बेहद विशाल ब्लैक होल बना, जो कि हमारे सूरज से भी 60 गुना ज्यादा बड़ा था। इसके बाद सीधा चलते हैं सितंबर 2015 में, जब इस पुरानी घटना की गुरुत्वीय तरंगें आखिरकार पृथ्वी तक पहुंची। खुशकिस्मती से ये गुरुत्वीय तरंगें इतनी दूरी के साथ कमजोर हो चुकी थी, पर क्या होता अगर हम इतने खुशकिस्मत ना होते? अगर हमारे सौर मंडल में दो ब्लैक होल आपस में टकराते तो क्या हम जिंदा बच पाते? क्या होगा अगर भारी गुरुत्वीय तरंगें पृथ्वी से टकरा जाएं? ये तरंगें कैसे उड़ती हैं और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर एक गुरुत्वीय तरंग पृथ्वी से टकरा जाए। (1916) में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यानी सापेक्षता सिद्धांत से दुनिया में हलचल ला दी थी। इस थियरी को E=mc² यानी ऊर्जा बराबर वजन गुणा प्रकाश की गति वर्ग से जाना जाता है। उन्होंने साबित किया कि ऊर्जा और वजन आपस में इंटरचेंजेबल यानी विनिमेय होते हैं, और ये कि जो भी मैटर या रेडिएशन मौजूद हो, स्पेस या स्पेस टाइम ऊर्जा और वेग के हिसाब से चलता है। शानदार पूर्व ज्ञान की वजह से आइंस्टाइन ने अनुमान लगाया कि दो ब्लैक होल्स का टकराव या अंतरिक्ष के दो ऑब्जेक्ट्स का टकराव ग्रेविटी में ऐसे अंतर लाता है जो हर दिशा में महसूस किए जा सकते हैं। शुक्र है अणु की माप की दिशा में हुए विकास का। अमेरिका के वॉशिंगटन और लुइसियाना के वैज्ञानिक लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो में पृथ्वी से 2015 में टकराने वाली पहली गुरुत्वीय तरंगों को माप सके थे। ये विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक पल था और साथ ही आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत का पहला सबूत भी। लेजर इंटरफेरोमेट्री के इस्तेमाल से ऑब्जर्वेटरीज एक प्रोटॉन के डायमीटर के 1000वें हिस्से से भी छोटे अंतर का पता लगा सकती हैं, यानी एक इंसानी बाल की मोटाई के 10 लाखवें हिस्से से भी छोटा। तब से लाइगो ने गुरुत्वीय तरंगों की 50 घटनाओं का पता लगाया है। तो क्या है जिसकी वजह से ये तरंगें आती हैं, और क्या ये विनाश की वजह बन सकती हैं? गुरुत्वीय तरंगों के कई स्रोत हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स का टकराना, असममित न्यूट्रॉन सितारों का घूमना, सुपरनोवा, यहां तक कि बिग बैंग के वक्त की बची हुई गुरुत्वीय रेडिएशन भी। ये तरंगें प्रकाश की रफ्तार के बराबर ग्रेविटी की रफ्तार से चलती हैं और हर दिशा में बाहर की ओर बढ़ती हैं। जैसे किसी तालाब में फेंके गए पत्थर से लहरें उठती हैं और दूरी के साथ छोटी होती चली जाती हैं। खुशकिस्मती से ब्रह्मांड के जिस हिस्से में हम रहते हैं, हम किसी भी घूमते हुए ब्लैक होल से 40 करोड़ प्रकाश वर्षों से भी ज्यादा दूरी पर हैं। हम वैसे तो सुरक्षित हैं, पर अगर ये ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में होते तो इसका मतलब होता कहीं ज्यादा खतरा। जब गुरुत्वीय तरंगें किसी ग्रह से गुजरती हैं, तो इनका एक छोर पिचकता और दूसरा फैलता है, जैसे किसी स्ट्रेस बॉल को दबाने पर होता है। क्या मुझे अभी एक स्ट्रेस बॉल मिल सकती है? नतीजतन स्पेस और समय अपने आप में खिंच जाते हैं, जिससे हल्की सी कंपन पैदा होती है। लेकिन अगर हम इस भयानक चीज के और करीब होते हैं, तो ये लहरें और बड़ी होती हैं, तो ये हमारे ग्रह को टुकड़ों में बिखेर सकती हैं। इससे महाद्वीपों को अलग कर देने वाले भूकंप आएंगे, ज्वालामुखियों में विस्फोट होंगे और भयानक तूफान आएंगे। पृथ्वी रहने लायक जगह नहीं रहेगी, पर शायद बेहद मुश्किल वातावरण में रह सकने वाले जीव बच जाएंगे, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी जल ऊष्माओं में रहने वाले बैक्टीरिया। कल्पना करते हैं कि सूरज गोल से अलग आकार वाला एक अधूरा न्यूट्रॉन सितारा था, जो कि घूमने के साथ साथ गुरुत्वीय तरंगें भेज रहा था। संभव है कि पृथ्वी बृहस्पति के चांद आयो जैसी दिखने लगेगी, जो कि बृहस्पति के भारी गुरुत्वीय दबाव के नीचे है।
और इसी वजह से ये हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों वाला चांद है। हमारी जमीन लावा और उबलते हुए ज्वालामुखियों से ढक जाएगी और हमारा वातावरण हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसों से भर जाएगा। इससे वैश्विक तापमान बढ़ेगा और भयानक तूफान आएंगे, लगातार आने वाली सुनामियां, चक्रवाती तूफान और खैर आप समझ ही गए होंगे, जलवायु में तबाही। हम इस बात का शुक्र मना सकते हैं कि हम ऐसे किसी विशाल ऑब्जेक्ट के पास नहीं हैं जिससे गुरुत्वीय तरंगें निकलती हों। पर एक अच्छी बात यह है कि आप तब भी इन्हें माप सकते हैं और ब्रह्मांड की जटिल चीजों को समझ सकते हैं। अगर हमारा गुरुत्वीय तरंगों से टकराव होता भी है तो वो आमतौर पर इतनी छोटी होती हैं कि हमें इसका असर महसूस नहीं होता। पर क्या होगा अगर इसका उल्टा हो, यानी अचानक ग्रेविटी का गायब हो जाना? इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।